कौन सा शरिया? किसने दिया है? क्या अल्लाह ने दिया है? ये 1985 नहीं है कि शाहबानों का मामला आया और तुमने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये दादागिरी अब नहीं चलेगी, महिलाओं का शोषण नहीं चलेगा। जिनकी आस्था है वही सामान बेच सकते हैं। पूजा की सामग्री किसी और को अनुमति नहीं, कम से कम थूक लगाकर बेचने वालों को तो बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि तलाक के बाद गुजारा भत्ता को लेकर बड़ा फैसला सुना है कि मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन इसके बाद अब तमाम मुस्लिम संगठन और ऐसे तमाम मौलवी हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन जी है। सर, जिस तरीके से ये जो बड़ा फैसला आया है कोर्ट का, और इसका कई लोग स्वागत भी कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के हित में बड़ा फैसला है, लेकिन जो मौलवी हैं और जो तमाम ऐसे संगठन हैं, मुस्लिम संगठन, वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश स्वागत कर रहा है। मुस्लिम समाज का भी आधे से ज्यादा हिस्सा ऐसा है जो इसका स्वागत कर रहा है। महिलाएं खुलकर स्वागत कर रही हैं। मुट्ठी भर लोग हैं जो इसका विरोध करना चाहते हैं। उन सबको समझ लेना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। रोकर करो या हंसकर करो, अब वो दिन नहीं है। ये 1985 नहीं है कि शाहबानों का मामला आया और तुमने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और सरकार ब्लैकमेल हो गई। कौन लोग? जो आज संविधान की प्रति लहराते हैं, उन्होंने ही संविधान के साथ खिलवाड़ किया था। इसलिए अब तुम्हें अपनी मानसिकता बदल लेनी चाहिए। ये दादागिरी अब नहीं चलेगी, महिलाओं का शोषण नहीं चलेगा, सबको समान अधिकार मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो उनकी तरफ से दलील दी जाती है कि धार्मिक आज़ादी उनको छीना जा रहा है, और दूसरी तरफ शरिया कानून जो है उनका, उसके खिलाफ है ये। कौन सा शरिया? किसने दिया है? क्या अल्लाह ने दिया है? यदि दिया होता तो पूरी दुनिया में एक ही होता। 25 से ज्यादा शरिया हैं। अरे कम से कम भारत में तो एक होता, या 4 से ज्यादा शरिया हैं। और जिस शरिया की आड़ लेकर तुम मुत्ताह निकाह करते हो, हलाला करते हो, ट्रिपल तलाक की बात करते हो, महिलाओं को अधिकारों से वंचित करते हो, बहु विवाह करते हो, वो शरिया अल्लाह के द्वारा दिया गया नहीं है, वो अंग्रेजों ने कोडिफाई किया था। ये गुलामी का प्रतीक है जिसके द्वारा तुम मुस्लिम समाज को अपना गुलाम बनाए रखना चाहते हो। ये स्वीकार नहीं हो सकता। धार्मिक आजादी के नाम पर ब्लैकमेल करना बंद करो, दादागिरी करना बंद करो। कोई तुमको नमाज पढ़ने से नहीं रोकता। धार्मिक आजादी डिफाइन होनी चाहिए, और जो आजादी तुमको भारत में है वो किसी मुस्लिम देश में भी नहीं है। जी सर, आखिरी के 2 सवाल हैं। जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तमाम बातें उठती रहती हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, और आज जिस तरीके से जेपी नड्डा ने भी इस पर बोला है और कई मंत्री बोलते हैं, और आप लोग भी लगातार मांग उठाते रहते हैं, तो आपको लगता है कि ये सही समय है? जनसंख्या सही समय है। कॉमन पॉपुलेशन पॉलिसी आनी ही चाहिए। आंशिक रूप से पहले ही लागू है। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता कई राज्यों में, उसका कोई विरोध नहीं है। इसलिए कॉमन पॉपुलेशन पॉलिसी लाना ये समय की मांग है, ये सभ्यता की जरूरत है। जो इसका विरोध करते हैं वो सभ्यता के साथ नहीं है। जी, आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप लोग एक मांग उठा रहे हैं मंदिरों को लेकर कि वहां पर मंदिरों के बाहर जो दुकानें होती हैं वहां पे मुस्लिम दुकानें ना हो, सिर्फ हिंदुओं की दुकान हो, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कौन सी मस्जिद है जिसकी दुकानों में हिंदू उनकी इबादत का सामान बेचता है? मंदिर पिकनिक स्पॉट नहीं है, पूजा का स्थल है। जिनकी आस्था है वही सामान बेच सकते हैं। पूजा की सामग्री किसी और को अनुमति नहीं, कम से कम थूक लगाकर बेचने वालों को तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये हिंदू की आस्था की रक्षा का प्रश्न है। पूरे देश की ये मांग है, हमने स्वर दिया है। लेकिन आपको लगता नहीं आप एक विशेष वर्ग को अगर टारगेट कर रहे हैं तो इससे धार्मिक स्वतंत्रता या सद्भावना हम टारगेट नहीं कर रहे? क्या वो किसी और को अनुमति देते हैं? हम हिंदू को उसका अधिकार दिलाना चाहते हैं जो लॉन्ग पेंडिंग है। क्या हमको अपनी आस्था की रक्षा करने का अधिकार नहीं है? धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी से, जो उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो मंदिरों के बाहर जो दुकानें होनी चाहिए वो सिर्फ हिंदुओं की होनी चाहिए, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा बहुत बड़ा प्रश्न है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, DIL 24 भारत, दिल्ली। कौन सा शरिया? किसने दिया है? क्या अल्लाह ने दिया है? ये 1985 नहीं है कि शाहबानों का मामला आया और तुमने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये दादागिरी अब नहीं चलेगी, महिलाओं का शोषण नहीं चलेगा। जिनकी आस्था है वही सामान बेच सकते हैं। पूजा की सामग्री किसी और को अनुमति नहीं, कम से कम थूक लगाकर बेचने वालों को तो बिल्कुल नहीं।